वेलकम टू ERC एडिफिकेशंस। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इसमें सीखने वाले हैं 1 से लेकर के 10 तक के रोमन न्यूमरल्स। उसके बाद बहुत तेजी से सीख लेंगे 1000 तक के रोमन न्यूमरल्स को। चलिए सबसे पहले 1 से 10 तक को हम लोग सीखते हैं। 1 का जो रोमन न्यूमरल्स होता है उसको आई पढ़ते हैं। 2 का जो रोमन न्यूमरल्स होता है उसको डबल आई पढ़ते हैं। फिर हम लिखेंगे ऐसे भी नहीं, और चाहते हैं अलग अलग लिखना तो अलग अलग भी लिख सकते हैं हम लोग। 3 का ट्रिपल आई पढ़ेंगे इसको। 4 का आई और भी पढ़ेंगे। फिर 5 का भी पढ़ेंगे। 6 का भी आई पढ़ेंगे। 7 का भी डबल आई। 8 का भी ट्रिपल आई और 9 का पढ़ेंगे आई और एक्स और 10 का एक्स हो जाता है। दोस्तों इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं रोमन न्यूमरल्स के बारे में। तो सबसे पहले कुछ इसमें बेसिक सी चीजें जान लेते हैं। जैसे केवल 1 से लेकर के आपको 5 तक याद करना है। 1 से लेकर के 5 तक याद करने के बाद हमको देखना है कि अगर किसी रोमन न्यूमरल्स को किसी जैसे V है 5 का, तो इसके बाद अगर कोई लिखते हैं जैसे I, इसका मतलब होता है कि इसमें जुटा है वो। जैसे उसी तरह V डबल आई 7 का लिखते हैं, इसका मतलब हुआ कि V मतलब 5 प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि दो इधर आने के बाद अगर दाहिने तरफ बढ़ता है उसमें इसका मतलब होता है कि उसमें जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले 7 का उसी तरह अगर हम, लेकिन अगर किसी रोमन न्यूमरल्स में कोई रोमन न्यूमरल्स को पहले लिखते हैं तो उसमें हम लोग जानते हैं कि वो सब्ट्रैक्ट हुआ है, यानी घटा हुआ है। जैसे 9 का IX है, तो x का मतलब ये IX का मतलब 9 होता है और x का मतलब 10 होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि x के पहले अगर I लगा देते हैं, इसका मतलब हुआ इसमें से 1 घट गया तो 9 बचा। उसी तरह हम लोग जानेंगे फिर 19 का, जैसे 19 का IX हो गया 9 का, और उसमें अगर 10 ऐड करते हैं, 10 मतलब 10 अगर ऐड करते हैं तो IX मतलब 9 प्लस 10 इक्वल टू 19 हो गया। लेकिन इसमें देखेंगे कि जैसे 19 का होता है x और फिर IX मतलब 19 का, तो कैसे हुआ? क्योंकि 20 का क्या होता है, डबल x होता है। तो अगर x से हम माइनस करते हैं 1 को, तो इसका मतलब है कि उसको पहले लिखते हैं। इसलिए जब 19 लिखते हैं तो x का मतलब 10 हो गया, और इस 10 को हम लोग 9 करने के लिए पहले I लगा देते हैं, क्योंकि किसी भी रोमन न्यूमरल्स के पहले अगर लिखते हैं इसका मतलब वो घटा हुआ है। इसलिए यहाँ देखें कि 19 का जो है x और IX लिखा गया। तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे अभी 1 से 20 तक को। तो उसी तरह 10 तक हम लोग सीखे थे, 9 का IX और 10 का x होता है। इसी तरह आगे 11 का जब भी लिखना हो हमें, तो 10 प्लस 1 इक्वल टू 11 होता है, तो 10 का x हो गया और 1 का I हो गया, तो xi मतलब 11। उसी तरह 12 का x और डबल I, 13x ट्रिपल I। उसी तरह बनाते जाएंगे इसको, आगे हम आराम से लिख सकते हैं। बीस तक हम लोगों ने सीखा कि 20 का डबल x होता है। उसी तरह 30 का अगर लिखना है तो 30 का ट्रिपल x होगा। और इसके बीच में जैसे 31, 32 लिखना है, जैसे मान लीजिए 36 लिखना है आपको, तो 36 के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले 30 का क्या होता है, ट्रिपल x होता है। 6 का क्या होता है, vi होगा। तो हो गया ये 36 का। उसी तरह 40 का, अब l का मतलब 50 होता है, 50 होता है। तो अगर हम लोग को 40 लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो रोमन न्यूमरल्स में 4 टाइम किसी भी लेटर को हम लोग रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो 4 टाइम नहीं करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे? तो x मतलब 10 अगर पहले लिखते हैं, x का मतलब 10 होता है, अगर पहले लिखते हैं इसका मतलब कि इससे घट गया है, तो 40 एक्सेल होता है। एक्सेल का मतलब 40 होता है। उसी तरह अगर 46 लिखना है, 47 लिखना है, मान लीजिए 47 लिखते हैं, तो 40 का क्या हो जाता है, एक्सेल हो जाता है। 7 का क्या होता है, भी डबल आई होता है। उसी तरह 50 का क्या होता है, तो एल होता है। 57 का अगर लिखना हो तो 50 का तो एल होता है और 7 का भी डबल आई होता है। 57 का हो गया। फिर उसी तरह हम लोग 60 का सीखेंगे। 60 का एल 50 का हो गया, और x अगर बाद में लिखते हैं तो वो ऐड हो जाता है, इसलिए यहाँ फिर x लिखे हैं, इसका मतलब इसमें वो ऐड हो गया है।
70 का लिखेंगे तो L डबल एक्स हो गया, 80 का लिखेंगे तो L ट्रिपल एक्स हो गया, 19 का अगर लिखेंगे तो C होता है 100 का सेंचुरी, C होता है। अब C यहाँ 90 है लेकिन C का मतलब 100 होता है, तो क्या करेंगे हम 10 पहले लगा देंगे x, तो हमें 90 मिल गया। उसी तरह 100 का हो जाता है तो 100 का C हो जाता है। 100 से लेकर के अब कहीं तक भी हम लिख सकते हैं, जैसे 200 का सबसे पहले सीखेंगे तो 200 का डबल C हो जाएगा। 300 का अगर लिखना हो मान लीजिए तो ट्रिपल C हो जाएगा। लेकिन 400 का हम लोग 4C नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि अभी आपको बताए हैं कि रोमन न्यूमरल्स में 4 टाइम किसी भी लेटर को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो 400 का लिखने के लिए सबसे पहले 500 का D लिखेंगे हम लोग। अब 500 का D लिखे हैं तो 500 से तो हमें 100 माइनस करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए कहाँ लगाते हैं, पहले लगाते हैं। तो C पहले लगा दिए यानी कि 100 इसमें से माइनस हो गया तो घट गया, तो CD का मतलब 400 और इसी तरह 500 का मतलब हो गया D। उसी तरह 600 का हम लिख सकते हैं, D के बाद इसमें 1 ऐड करना 100 तो C हो गया। उसी तरह 700 का अगर मान लीजिए हमें ऐड करना हो तो D डबल C हो जाएगा। 800 का लिखना हो तो D के बाद ट्रिपल C यानी कि 300। उसी तरह मान लीजिए आपको 900 का लिखना है तो 900 का लिखेंगे तो 900 का देखिए सबसे पहले M होता है 1000 का, 1000 का। अब 1000 का लेकिन हमें तो निकालना 900 का है 900 का, तो 100 का क्या होता है C होता है, तो सबसे पहले C के उसके बाद हम निकालने वाले। चलिए नमस्कार दोस्त, बोलिए 900 के हम 900 का सीखने वाले हैं। तो हम लोग सीखे थे कि 1000 का M होता है, तो 900 के लिए सबसे पहले C यानी 100 को माइनस करना है और माइनस करने के लिए पहले लिखते हैं तो CM का मतलब हो गया 900। उसी तरह 1000 का अगर लिखेंगे M हो जाएगा। तो हम लोगों ने सीखा कि 1 से लेकर के 1000 तक के रोमन न्यूमरल्स को कैसे आसानी से लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपको लिखना है 347 का, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जैसे 300 और 66 का लिखना है तो क्या करेंगे, पहले 300 का क्या होता है ट्रिपल C, उसके बाद 60 का क्या होता है LX, उसके बाद 6 का क्या होता है DI। हम लोगों ने देखा कि कैसे आसानी से 366 का लिख सकते हैं। फिर उसी तरह मान लीजिए आपको कि 470 का लिखना है, तो इसमें थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात है कि 400 का क्या होता है C होता है और D होता है। CD को हम लोग 400 में पढ़ते हैं। फिर 70 का क्या होता है L डबल X होता है। इसी तरह 470 का हो चुका है। तो दोस्तों हम लोगों ने सीखा कि 1000 से 101 से 1000 तक के रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखते हैं, और इसके आगे के वीडियो में जानेंगे कि 1000 से लेकर के 5000 तक के रोमन न्यूमरल्स को कैसे लिखे, और इसी तरह आसानी से हम लोग आपको रोमन न्यूमरल्स के बारे में बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।